Well, hello everybody. Welcome back to Complete Chemistry. Today we have come to haloalkane and haloarenes के लास्ट NCERT सॉल्व एग्जांपल के क्वेश्चन पे, जिसका पेज नंबर है 185 एंड क्वेश्चन नंबर है 6.9। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना किए कोई वक्त बर्बाद। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। Although chlorine is a electron withdrawing group, yet it is ortho and para-directing in electrophilic aromatic substitution reaction। वाह क्या क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। बट द थिंग इज हियर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर जो हमें पता ही नहीं है। हालांकि बहुत सारे बच्चों को पता होगा जा रहा कि अब आप हेलोएल्केन हेलोएरीन चैप्टर्स खत्म करने के एंड पे है। These words should not be new for you, but the thing is, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है, ऑर्थो का मतलब क्या है, पैरा का मतलब क्या है। तो मैं एक एक करके सारे वर्ड्स पहले रिवील करूंगा। ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर्ड आंसर लिख दिया है, हालांकि मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि until you understand the concept you will not understand this। क्योंकि आप जितना भी रट लीजिए you will not able to remember it for more than 1 month, 2 months, 3 months। So why to waste energy, time in it? So first we will read it, we'll see if you are able to understand it. If not, we'll read the concept, then you can write this in on your own words। So चलिए, सबसे पहले क्लोरीन तो आई थिंक सबको पता है। क्लोरीन मतलब क्या? Cl। क्लोरीन इज Cl। एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। ठीक है। क्लोरीन में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन। अगर ये कोई बॉन्ड बनाता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लोन पेयर, 3 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, ये होगी क्लोरीन की बात। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसका मतलब क्या है? देखिए क्लोरीन अगर किसी के साथ अटैच हो जाता है, सपोज ये बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन अटैच है, सो व्हाट डज क्लोरीन डू? वी नो बेंजीन इज आल्सो अ इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, इसके पास बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये ग्रुप यहाँ अटैच है, कोई ग्रुप अगर वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। नेम इटसेल्फ यू सी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। यू विथड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम, सो व्हाट यू डू? यू गिव कैश टू एटीएम और यू टेक कैश फ्रॉम एटीएम। यू टेक कैश फ्रॉम एटीएम। सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, मतलब वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है। व्हाई? द रीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर, इट लव्स इलेक्ट्रॉन मोर। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई कार्बन है, जैसे हेलोअल्केन की बात कर लेते हैं, सो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो बहुत प्यार करता है, प्लीज कम टू मी, इट एक्सेप्टेड। ओके, सो ये तो हमें क्लोरीन का एक नेचर पता चल गया कि क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो नॉर्मली मेटा, और ये जो बेंजीन है उसमें 3 पोजिशन होते हैं दोस्तों। 1 और 2 को हम बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोला जाता है मेटा, इसको बोला जाता है पैरा, कॉमन नेम में। यहाँ पे भी ऑर्थो है, ये भी मेटा है, एक पैरा होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं नॉर्मली व्हाट दे एक्टिवेट मेटा पोजीशन। बट यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? येट मतलब फिर भी इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज मतलब जो खुद पे क्या चार्ज हो, जिसके पॉजिटिव। अगर मेरे पास पॉजिटिव है बहुत सारे, तो देन ओनली आई विल गो एंड अट्रैक्ट नेगेटिव, राइट? सो इलेक्ट्रोफाइल जब आता है यहाँ पे, तो क्लोरीन अगर बेंजीन में अटैच है तो कहाँ भेज देगा इलेक्ट्रोफाइल को? या तो ये भेज देगा पैरा पोजीशन पे, या ये भेज देगा ऑर्थो पोजीशन पे। हालांकि ये जो प्रॉपर्टी है ऑर्थो और पैरा पे अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रोफाइल को, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होते हैं उनकी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर CH3 अटैच है या OH अटैच है, तो ये क्या करते हैं? दे नॉर्मली गिव इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग, जिसकी वजह से रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे क्या होते हैं? नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन होती है। हालांकि ये क्वेश्चन क्या पूछा है? क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बट स्टिल इलेक्ट्रोफाइल को वो कहाँ भेज देता है? ऑर्थो एंड पैरा पे। ऐसा क्यों? वापस समझा देता हूँ। क्लोरीन क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको बॉन्ड बनाने के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत अच्छी होती है, इलेक्ट्रॉन ये खींचता है नॉर्मली। अगर ये बेंजीन में अटैच है तो नॉर्मली ये मेटा पोजीशन को एक्टिवेट करना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए सारे सब्स्टिट्यूशन। बट जब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये कहाँ भेज देता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ऐसा क्यों है? दिस इज ओनली द क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। टिल नाउ आई हैव नॉट गॉन एनीवेयर टू द आंसर, आई हैव जस्ट गॉन टुवर्ड्स द क्वेश्चन।
तो आई आपको क्वेश्चन सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब रेडीमेड आंसर है उसको पढ़ लेते हैं, क्या समझ में आता है, लेट्स सी। यही तो हमारा ट्रिक है कि वंस वी विल रीड रेडीमेड आंसर देन वी विल अंडरस्टैंड द कांसेप्ट एंड देन वी विल रीड इट अगेन एंड यू विल रियलाइज वेयर वी आर अंडरस्टैंडिंग इट बेटर। चलिए व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, द माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन। यहां मैं अंडरलाइन कर देता हूं, इंपॉर्टेंट। Hence deactivate the ring and intermediate carbocation. कुछ समझ में आया? I don't think so. Okay, let's go. Conversely, chlorine donate its lone pair of electron to the aromatic ring. Hence increases the electron density at ortho and para position. बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है. It's going bouncer. Oh my God. चलो next. Since minus I effect dominates over plus R effect in chlorobenzene, also plus R effect makes deactivation less at ortho and para position. बिल्कुल नहीं समझ में आया, तो like 0. Okay. In chlorobenzene, reactivity is controlled by minus I effect, while orientation of coming substitution is controlled by plus R effect. मुझे तो एक भी पॉइंट समझ में नहीं आया, like literally 0. So अब ऐसा सोचिए आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है and you're trying to just learn this for your exam. What do you think? How much % you will be able to remember? कितना भी आप रट लीजिए, एक दिन 2 दिन कुछ ना कुछ वर्ड्स आप भूल जाएंगे क्योंकि you have not understood it. So let's try to understand this first. Okay, one by one. So let's start. सबसे पहले आप देखिए क्लोरीन बेंजीन रिंग से अटैच है, ठीक है, और क्लोरीन के में जो सारे इलेक्ट्रॉन है मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। Just now I told you what is the nature of chlorine. What does it do? It takes electron from the benzene ring since its electronegativity is more. और जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये कौन सा इफेक्ट है, ये अट्रैक्टिंग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उन्होंने शेयर किया था फिर भी वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में, प्लस आई माइनस आई, जो इलेक्ट्रॉन खींचे माइनस आई, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करे दे दे मतलब नॉट कंप्लीटली फिर भी आपकी तरफ दे दे, उसे प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो क्लोरीन कौन सा इफेक्ट दिखाता है, माइनस आई इफेक्ट। जब क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा तो इट डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को क्या करता है, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे उसने लेकिन ले लिया क्लोरीन ने, तो बेंजीन रिंग अब क्या हो गया, सैड हो गया कि अरे यार मेरे इलेक्ट्रॉन जो थे बचे कुछ वो क्लोरीन खींच के ले गया। सो बेंजीन रिंग इज डीएक्टिवेटेड नाउ, सो इट डज नॉट वांट नाउ एनीबॉडी एल्स टू गिव इलेक्ट्रॉन। सो ये है क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट। नाउ सपोज अगर कीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आया तो बेंजीन क्या करेगा, बोलेगा यार अब क्या करूं, क्लोरीन ऑलरेडी हैज डीएक्टिवेटेड मी। सो व्हाट इट विल डू, सपोज बेंजीन ने ये पाए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तोड़ दिए अपना। सो व्हाट इट विल मेक, क्लोरीन, we know at every position in benzene there is a hydrogen also. सो यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन टूट गया तो इस कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया। कौन सा पोजीशन है ये, ऑर्थो। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे जो ये वाला कार्बन था ये तो अभी स्टिल अनस्टेबलाइज्ड है क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4। यहाँ पे देखिए इस कार्बन को देखिए कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यह क्या हो गया, कार्बोकैटायन का जनरेशन हो गया ना। मुझे बताइए क्लोरीन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है और कार्बोकैटायन क्या होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ऑलरेडी मेरे पास पैसे की कमी है और तुम और मुझसे पैसा मांग रहे हो, तो इट विल बिकम मोर प्रॉब्लम फॉर मी, राइट। अब इस स्टेटमेंट को वापस रीड कीजिए, द माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, माइनस आई इफेक्ट, ओके, withdraw electron from benzene ring, already I told you that, okay, hence deactivate the ring को उसने क्या कर दिया, deactivate, and also the intermediate carbocation, देखिए कार्बोकैटायन जो बीच ऑफ द रिएक्शन में बनता है उसको भी उसने क्या कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया, अनस्टेबलाइज कर दिया, क्योंकि कार्बोकैटायन को नीड है इलेक्ट्रॉन की, वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मुझे दीजिए, लेकिन क्लोरीन क्या कर रहा है, उसे और खींच रहा है, ठीक है। तो ये तो मतलब सारे दरवाजे बंद हो गए, मतलब दुख आता है तो सारे कॉर्नर से आता है, सेम थिंग हैज हैपेंड हियर। Already there was chlorine pulling the electron, a carbocation is formed, from there also it is pulling the electron, मतलब चारों तरफ से क्लोरोबेंजीन की हालत खराब है। तो जब भी देखिए जब चारों दरवाजे खुल जाते हैं तो भगवान एक दरवाजा always it opens. So let's see now चमत्कार क्या होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए क्लोरोबेंजीन को आ जाती है अब बहुत सारी दया, किसके ऊपर, इस कार्बोकैटायन के ऊपर। So what does it do,
ये क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब देखिए क्लोरोबेंजीन माइनस आई इफेक्ट दिखाते क्या करता है वो तो मैंने बता दिया। क्लोरोबेंजीन इतने सारे इलेक्ट्रॉन ले रहा है बेंजीन से, तो उसे दया आ जाती है, तो क्या करता है कॉम्पनसेट करने के लिए sometime it give this one lone pair electron to benzene ring also। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे दिख जाएगी हम लोग को रेजोनेंस। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा तो ये कार्बन क्या हो जाएगा पेंटावैलेंट, क्योंकि ऑलरेडी 4 है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जंप। तो देखिए ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक माइनस चार्ज आएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये है आपके 2 बॉन्ड। वापस इस क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा, सिंस इज डोनेटेड इट प्लस चार्ज। वापस समझा देता हूं, ये तो क्या हो गई प्रॉब्लम की बात। दया आने के बाद कन्वर्सली आई हैव रिटन हियर, सी इसका मतलब क्या, समटाइम क्लोरीन डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन टू कॉम्पनसेट। मतलब आपका बहुत सारा लॉस हो गया, जैसे अगर आपकी भूकंप में, अर्थक्वेक, फ्लड में अगर कुछ लॉस हो गया आपका, तो सरकार गवर्नमेंट कॉम्पनसेट सम मनी, राइट। So here also it's not full money, some money. So here also sometimes chlorine donate this electron pair, जिसकी वजह से एक रेजोनेंस डेवलप हो जाती है इस बेंजीन रिंग में। यहाँ पे डोनेट करेगा तो कार्बन हो जाएगा पेंटावैलेंट, सो दिस कार्बन कैन नॉट हैव 5 वैलेंसी। ओके, सो आई होप कि कहानी समझ में आ रही है अभी तक। क्लोरीन जस्ट बिकॉज इट हैज डोनेटेड द इलेक्ट्रॉन इट विल गेट विच चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, and 2 electrons, so double bond here. Now what you have to do is keep rotating it. So this minus electron will jump here and this pi electron will jump here. So same thing, this is known as resonance. आप पढ़ चुके हैं 11th standard में, how to draw resonating structures. So chlorine positive, मैं अलग अलग इससे दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो अभी माइनस चार्ज कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड इधर ही है, क्लोरीन पे डबल बॉन्ड एक यहाँ है, ठीक है। अब क्या होगा, ये चला जाएगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ, ठीक है। देखिए मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए। इसको ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, और ये दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। तो डबल हेडेड एरो वी हैव टू शो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन प्लस डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग, एक बॉन्ड इधर, अब ये बॉन्ड आ गया है इधर, और माइनस चार्ज कहाँ चला गया है, माइनस चार्ज चला गया है हमारे इधर। अब देखिए ये कहाँ जाएगा माइनस चार्ज, ये जाएगा इधर, और क्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा। सो नाउ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल लुक समथिंग लाइक दिस, क्लोरीन द बेंजीन रिंग। नाउ पाई बॉन्ड की जो ओरिएंटेशन है वो क्या हो गई है, चेंज, और क्लोरीन को मिल गया है अपने सारे इलेक्ट्रॉन वापस। ना इसकी वजह से क्या हुआ, अब मुझे ये बताइए एक गौर की बात, जो माइनस चार्ज है वो कहाँ कहाँ रोटेट हुआ। ये कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो। ये कौन सा पोजीशन है, पैरा। ये कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो। इज माइनस चार्ज वन टाइम आल्सो रीच टू मेटा पोजीशन, नो, फ्रॉम ऑर्थो इट हैज डायरेक्टली जंप टू पैरा। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल बैठा है प्लस चार्ज लिए, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हालांकि बेंजीन रिंग के पास है अच्छे खासे, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ है जहां पे इजीली मिल जाए, ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। कहाँ गया पैरा पोजीशन, देखिए ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये पैरा। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल कहा जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा। नाउ विल रीड द सेकंड स्टेटमेंट, अंडरस्टैंड इफ वी आर एबल टू गेट द पॉइंट नाउ। Conversely, chlorine donate its lone pair of electron to the aromatic ring. देखिए chlorine donates its lone pair to the aromatic ring. Hence, it increases electron density at ortho and para position. Electron density कहाँ का increase करता है, ortho पे and para position, क्योंकि यहाँ पे negative charge travel कर रहा है। Since minus I effect dominate over plus R effect. देखिए chlorine अभी minus I भी दिखाता है, plus R भी दिखाता है। Donating electron to benzene ring is known as plus R effect. Okay, donating electron from benzene ring, taking it from it minus I effect. यह क्लोरीन हालांकि ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से नहीं ले रहा है, ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, उसको पुश कर रहा है। मतलब if there is a bond here, it will push electron cloud toward itself little bit. Do not completely take it from benzene ring. So it is not plus R here. Chlorine is showing minus R. It is showing plus minus I effect. Okay. तो ये हो गया प्लस R, ये हो गया माइनस I। हालांकि जब रिएक्टिविटी की बात होती है तो माइनस आई डोमिनेट, कितना रिएक्टिव होगा नहीं होगा ये कौन डिसाइड करेगा, माइनस आई इफेक्ट। ऑल्सो प्लस आर इफेक्ट मेक डीएक्टिवेटिंग लेस एट ऑर्थो। हालांकि माइनस इफेक्ट व्हाट इट इज डूइंग, डीएक्टिवेटिंग द ओवरऑल रिंग, बट ऑर्थो पैरा पे ये उतना
इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि प्लस आर इफेक्ट थोड़ा उसको बचा ले रहा है। जैसे पापा अगर हमें मारने आए तो मम्मी थोड़ा बहुत बचा लेते हैं, हालांकि पापा मार ही देते हैं, बट मम्मी स्टिल शी रेजिस्ट लिटिल बिट। सेम थिंग हियर, माइनस आई डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ द क्लोरोबेंजीन, बट प्लस आर इफेक्ट क्या करता है? दिस डिसाइड्स दैट द इलेक्ट्रोफाइल whoever come or any substituent who is gonna come here, where it is gonna rotate or substitute, the orientation. So again I will repeat, chlorine shows minus I effect. Minus I effect means share pair of electron it will take away towards little bit towards itself, because of which it will get deactivate the ring. Next, this chlorine also shows plus R effect. Plus R effect की वजह से क्या होगा? Plus R effect की वजह से ortho and para position पे this deactivation will become little less, so hence the electrophile substituent will go and come and rotate here due to resonance of plus R effect. इसी की वजह से जो है हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन पे होता है? ऑर्थो एंड पैरा। सो आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी। एक बार वापस पढ़ लीजिए। इन क्लोरोबेंजीन रिएक्टिविटीज हु डिसाइडेड माइनस आई इफेक्ट, हाउएवर हु द ओरिएंटेशन ऑफ कमिंग सब्स्टिट्यूशन हु डिसाइड दिस इज प्लस आर इफेक्ट। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको कहानी समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए इसको स्टार मार्क। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।